ओम शांति। इस वर्ष 2025 में बाबा की हर मुरली में हम बच्चों को ये समझाने मिल रही है कि समय और संकल्पों की हम बचत करें, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चला तो व्यर्थ संकल्प के साथ साथ हमारे समय भी व्यर्थ चलते हैं और हमारी शक्तियाँ भी व्यर्थ चली जाती हैं। तो इसीलिए समय, संकल्प और शक्ति तीनों को हमें बचाना है, तो हमारे संकल्पों पर हमें बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक माँ और बेटी का किस्सा है। बेटी जो कि बहुत संस्कारी है, बहुत समझदार है, खूब टैलेंटेड है, हर कार्य में निपुण है, दयामयी, क्षमा भाव, सेवा भाव, सहयोग भाव और हर एक का रिगार्ड रखना जानती है। लेकिन आजकल का जैसा वायुमंडल है, बड़े चाहते हैं कि वो जो बोले ना बच्चे वही करें। बड़े चाहते हैं कि बच्चे उनकी सुने, और जब बच्चे नहीं सुनते, अपनी मनमत पर चलाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा डिसरिगार्ड रखते हैं, ये तो अपनी मनमत पर चलते हैं, हमारा सुनते ही नहीं, मनमर्जी करते हैं अपनी। और बच्चे बोले कि बड़े हमारी नहीं सुनते हैं, हमारा रिगार्ड नहीं रखते हैं, हम पर ज़बरदस्ती करते हैं, हमें हमारी मर्जी से कुछ करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही माँ और बेटी के बीच में टकराव चल रहा है। तो जैसे बेटी बाहर जाती है तो वैसे ही माँ के संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, वो भी व्यर्थ संकल्प, और वो भी 1-2 मिनट नहीं, घंटों चलते हैं। फ़ोन पर भी घंटों बेटी को लेकर ही व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। अब व्यर्थ संकल्प कार्य कैसे करते हैं? तो जैसे ही माँ के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो ये संकल्प कहाँ जा रही है? वायुमंडल में जा रही है एनर्जी। अब ये एनर्जी उस बेटी के पीछे पीछे जा रही है, क्योंकि उन्हीं के प्रति ये व्यर्थ संकल्प चल रहा है। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि अचानक बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये एक बार की बात नहीं, आए दिन बेटी के साथ रोज़ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। तो हमारा इस बात पर ध्यान गया और हमने बाबा से पूछा कि बाबा, ये इस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है या फिर कुछ और है? हमारा बाबा की मुरली पर रोज की तरह विचार सागर मंथन चल रहा था, तो व्यर्थ पर चला विचार सागर मंथन, और हमने पाया कि माँ का अपनी बेटी के प्रति बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहा है, जिसके कारण बेटी के साथ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो रही है। तो हमने उनकी माँ को इस सत्य से प्रकाशित करवाया कि आपकी संकल्प बहुत शक्तिशाली है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आप अपनी बेटी के प्रति जो व्यर्थ संकल्प चला रहे हो ना, नहीं चलाओ, क्योंकि उनके साथ जो घटित हो रही है, आए दिन जो दुर्घटना घट रही है, उसका कारण आपके व्यर्थ संकल्प है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो उनके व्यर्थ संकल्प नहीं है, वो मेरी सुनती नहीं है ना, अपनी ही मनमानी करती है। इसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं हूँ। तो बॉडी कॉन्शियस है, वो सुने ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारा सेवा भाव है, समझाना फ़र्ज़ बनता था कि कैसे भी करके उस आत्मा को व्यर्थ संकल्प से रोकना है। तो एक दिन ऐसे ही वो हमारे साथ अपनी बेटी की व्यर्थ संकल्प चलानी शुरू कर दी। जैसे बेटी बाहर गई नहीं कि घर से, वैसे उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर दिया। हमने कहा स्टॉप, मत चलाओ व्यर्थ संकल्प। यहाँ आप व्यर्थ संकल्प चलाओगे, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। लेकिन वो सुने ही नहीं, बोले जा रहे। फिर रात को जब वो घर आई तो पाँव लंगड़ाते हुए घर आई, और क्या हुआ, सीढ़ी से गिर गई। फिर से हमने उनकी माताजी को समझाया कि देखा, अब तो समझ जाओ कि व्यर्थ संकल्प के कारण ही आपकी बेटी के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना घटित हो रही है, और वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ घटना घटित हो रही है और घर पर उसे आराम करना पड़ रहा है। ना वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रही है, ना कुछ भी कार्य ठीक से कर पा रही है। और तब उनके समझ में आया, और फिर वो बोलने कर लगी कि अगर मेरे व्यर्थ चलते हैं तो आपके तो पॉजिटिव चलते हैं ना, तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं देते हो?
तो हमने कहा हम तो रोज़ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसके कारण वो सुरक्षित हैं, वरना उनके साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और उसकी उन्नति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपकी व्यर्थ एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जा नहीं पा रही है। यदि आप अपनी बच्ची की तरक्की चाहते हो तो अपना व्यर्थ संकल्प चलाना छोड़ दीजिए। घंटों घंटों फ़ोन पर व्यर्थ चलाना छोड़ दीजिए। दूसरों से उसकी व्यर्थ चर्चा करना छोड़ दीजिए। आपकी बेटी का जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, उसकी जीवन में उन्नति होती रहेगी। और आप जो कहते हो कि बेटी मेरा डिसरिगार्ड करती है, बेटी चाहती नहीं है कि वो डिसरिगार्ड करे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं सुननी है माँ की बात। और वो एनर्जी किसकी है? माँ की। क्योंकि माँ का ही दिन रात ये व्यर्थ संकल्प चलता है कि बेटी मेरी सुनती नहीं है, मेरा रिगार्ड रखती नहीं है। तो माँ को ही समझ में आ गया कि हमारे संकल्प कार्य करते हैं। अब हम बाबा का ही उदाहरण ले लीजिए। बाबा हम बच्चों को रोज़ कितना प्यार करते हैं, चाहे कोई कैसा भी बच्चा है, कोई कमज़ोर है, कोई बुद्धि से कम है, कोई सेवा नहीं भी करता है, पूरी धारणाओं पर नहीं भी चलता है, तब भी बाबा अपने हर बच्चे के लिए यही कहते हैं। लास्ट में आने वाले बच्चे के लिए भी यही कहते हैं, यह तो मेरा राजा बच्चा है। हर एक के प्रति समर्थ संकल्प। तो बाबा ने हम बच्चों को कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं सिखाया, हमेशा समर्थ करना सिखाया कि हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। तो फॉलो फादर ही तो करना है। अब कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि आपको सबका सहयोग कैसे मिल जाता है? हम तो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमें तो किसी का सहयोग नहीं मिलता है। क्या हमारे इतने सारे कार्मिक अकाउंट हैं? तो VIPs भी पूछते हैं कि आपको कैसे सबका सहयोग मिल जाता है, आपको उनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं हो। तो हमने भी बाबा से पूछा कि बाबा है तो सभी आपके बच्चे, तो आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हो, जबकि हम भी आपकी श्रीमत पर पूरा चलते तो नहीं हैं, पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। तब बाबा ने कहा, संकल्प, हम जो संकल्प रोज करते हैं वो संकल्प वायुमंडल में जाकर के हमारे पास लौट कर आते हैं। और हमारे रोज समर्थ संकल्प चलते रहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है और हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा के साथ अच्छे से अच्छा हो रहा है, सबकी उन्नति हो रही है, सबके बिगड़े कार्य बन रहे हैं, सभी को हमसे पवित्रता की लाइट माइट मिल रही है, सभी के कर्मभोग सहजता से चुकतू होते जा रहे हैं। इस तरह के निरंतर समर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो जो हम संकल्प कर रहे हैं वही तो वायुमंडल में जा रहे हैं और लौट के हमें वही प्राप्त हो रहा है। जितना हम संकल्प श्रेष्ठ करते हैं और संकल्प के साथ हमारा भाव भी जुड़ा है कि हमारा भाव कैसा है, स्वार्थ है या निस्वार्थ है, तो वैसा ही हमें रिटर्न मिलना है। तो आज से हम दृढ़ संकल्प कर ले कि आज से कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कितना भी दुर्व्यवहार करे, अच्छा या बुरा, लेकिन हर आत्मा के प्रति मुझे आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प ही चलाने हैं, समर्थ संकल्प ही चलाने हैं। और स्व के प्रति भी समर्थ संकल्प, सिर्फ औरों के प्रति नहीं, पहले स्व के प्रति और फिर सर्व के प्रति भी समर्थ संकल्प ही चलाने हैं। तब हमारे जीवन में भी अच्छे से अच्छा होता जाएगा, क्योंकि जब हम अच्छा किसी के लिए सोचते रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता जाता है, आप ही अच्छा सब बनता जाता है और सब अच्छा हमारे साथ करने लगते हैं। तो हम अपने संकल्पों की शक्ति को पहचानें और उसे सही कार्य में लगाएं। ओम शांति।